ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का मेगा शो जारी है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के तीसरे दिन इस वक्त पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। ये एक साल में पीएम मोदी और एल्बनीज की 5वीं मुलाकात है। इस बातचीत के शुरू होने से पहले पीएम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने विजिटर बुक पर अपनी स्मृतियों को भी कलमबद्ध किया। एल्बनीज के साथ पीएम मोदी की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों ही देश क्वाड के मेंबर्स हैं और ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स के बड़े किरदार हैं। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय, ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स के ये दो बड़े किरदार द्विपक्षीय वार्ता इस समय कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है इस वार्ता को लेकर? देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर बात की जाए अपर्णा, तो पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा बदलाव आया, जिसे सी चेंज कहा जा सकता है। और सी चेंज इसलिए भी क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर दूरी की लिहाज से देखा जाए तो केवल समंदर है, क्योंकि दोनों हिंद महासागर के पड़ोसी हैं। और इन दोनों मुल्कों के बीच में कारोबारी रिश्तों की बात की जाए, कम्युनिटी रिश्तों की बात की जाए, तो उसके अंदर काफी बदलाव आया है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपनी जमीन पर खड़े होकर ये कहें किसी कार्यक्रम के अंदर कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी इज द बॉस, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है नजदीकी है दोनों देशों के अंदर। आज होने वाली बातचीत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बातचीत एक साल के अंदर छठी बार दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हो रही है। एक्टा, जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके पारित होने के बाद, उसके पास होने के बाद की दूसरी मुलाकात है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में। तीसरी सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से भविष्य की चुनौतियों की, इंडो पैसिफिक की चुनौतियों की बात है, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का साथ आना इस पूरे इलाके के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत स्किल्ड लेबर का सबसे बड़ा सोर्स है। जो स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज के लिए, उसमें दूसरे सबसे ज्यादा नंबर पर स्टूडेंट अगर किसी मुल्क से आते हैं तो वो भारत से आते हैं। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय कारोबार पिछले कुछ सालों के अंदर $100 अरब से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और लॉजिस्टिक सप्लाई से लेकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जिससे दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और अपना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य की चुनौती जिसे ऊर्जा कहा जाता है, उस ऊर्जा के लिहाज से भी अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन सप्लाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास तकनीक है, भारत के पास जरूरत है। ऐसे में दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हाइड्रोजन सप्लाई का बड़ा सोर्स भारत के लिए हो सकता है, जिसे फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है। तो ये भविष्य की साझेदारी है जिसे मजबूत करने की कोशिश आज हो रही है। और आज प्रधानमंत्री न केवल एंथनी एल्बनीज़ी से मुलाकात करेंगे, इसके बाद एक बिजनेस राउंड टेबल भी है। साथ ही प्रधानमंत्री के सम्मान के अंदर एक रात्रि भोज का भी आयोजन आज किया जाएगा। और आज शाम को अपने 3 देशों का जो दौरा था, जो कि जापान से शुरू हुआ था, पापुआ न्यू गिनी के रास्ते होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, वहां से आज वो स्वदेश रवाना होंगे। यानी आज रात 8 बजे स्थानीय समय है, उसके अनुसार वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। तो काफी कामयाब दौरा कहा जा सकता है। लेकिन अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र के अंदर दोनों देशों की जो साझेदारी है वो न केवल चीन की दादागिरी को रोकने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्वाड की जो सहयोग है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण है, द्विपक्षीय कारोबार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक गेम चेंजर साझेदारी की नींव जो है उसको मजबूत करने की कोशिश फिलहाल आपको इन तस्वीरों के जरिए ऑस्ट्रेलिया से आती हुई नजर आ रही है। एक और सवाल, जिस तरह से रूस और यूक्रेन जंग में भारत ने एक अलग फर्म स्टैंड लिया, सेंटिमेंट से परे जाकर और अपने हितों को ऊपर रखते हुए, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर यह कहना है कि आप अमेरिका में ज्यादा लोकप्रिय हैं और मुझे तो आपको ऑटोग्राफ लेना चाहिए। और फिर कल जिस तरह से एल्बनीज ने पीएम मोदी को अपने मंच पर, एक बड़े मंच पर कहा कि आप बॉस हैं। इन बातों को मैं इसलिए यहां पर रिपीट कर रही हूं क्योंकि ये तमाम चीजें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत और भारतीय लीडरशिप के लिए किस तरह से रेलेवेंट होती हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया अपर्णा, और ये जाहिर तौर पर किसी के भी मन में स्वाभाविक रूप से सवाल आएगा कि अगर इस तरीके की चीजें हैं जहां अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिल्कुल क्रिटिकल है रशिया के लिए, और ऐसे में अगर भारत जो कि उनका करीबी दोस्त है वो साथ खड़ा होता है रशिया के कई बार, या खुलकर बहुत सारी चीजों के अंदर वो विरोध में नहीं खड़ा होता है, तो स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन इसका जवाब इसी चीज के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आप एक दूसरे की सीमाओं, एक दूसरे की जरूरतों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और यही वजह है भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करता है। क्वाड के तमाम देश, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और भारत भी उनको ये समझाने में कामयाब रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जिसे आप नापसंद कर रहे हो उसके साथ भी संवाद के दरवाजे खुले रखना चाहिए, और कोई ना कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए जो उससे भी बात कर सकता हो,
जो उस तक भी मैसेज पहुंचा सकता हो। और शायद यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की एक अलग छवि बनी है और भारत ने शुरुआत से इस चीज को कहा है कि इसका समाधान युद्ध के जरिए नहीं हो सकता है, हथियारों के जरिए नहीं हो सकता है, बातचीत की मेज पर हो सकता है। और आज दुनिया 1 साल बाद इस चीज को स्वीकार करती है कि बातचीत का रास्ता निकाला जाना चाहिए। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भले ही हथियारों के पैकेज दे रहे हों, लेकिन वो भी अब पीस फार्मूला की बात कर रहे हैं, बातचीत की मेज पर कैसे आया जा सकता है इसकी बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया इस चीज को अच्छी तरह से समझता है। और अगर आप बदलाव देखें अपर्णा, एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में। अगर आप पिछली कोल्ड वॉर को देखें तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेमों में खड़े थे, लेकिन ये रिलेशनशिप मिसट्रस्ट से म्यूचुअल ट्रस्ट के पड़ाव तक पहुंची है। जी, और एक बहुत बड़ा सफर तय किया है। प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रणय उपाध्याय इस पूरे दौरे की अहमियत समझाते हुए, इस दौरे के दौरान जिस तरह के एपिसोड सामने आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को एंथनी एल्बनीज ने बॉस कहा है, किस तरह से महत्वपूर्ण है वो बताते हुए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।